जय श्री कृष्ण, जय सिया राम। कली हनुमानी अध्याय 3 अवर्णीय का वर्णन भाग 3। अभी तक हमने जाना कि उर्वी जो एक मातंग महिला है जिसे मिर्गी के दौरे पड़ते हैं और इसी मिर्गी को मातंग लोग दानव कहते हैं और उसे अभी कुछ देर पहले ही मिर्गी का दौरा पड़ा था और जिसे दोनों अश्विन कुमार देव भी ठीक नहीं कर पा रहे थे और इसीलिए वहां हनुमान जी प्रकट हुए और तब उन्होंने वहां बेहोश हुई उर्मी की आत्मा से बात करनी आरंभ की। वे उर्मी को बताते हैं कि कैसे मनुष्य के पूर्व जन्मों के कर्म उसके वर्तमान जन्म को भी प्रभावित करते हैं। उर्मी को वैभव नाम के एक व्यक्ति का दृश्य जीने को कहते हैं। वे उर्मी को कहते हैं कि जब आप एक दृश्य को जीती हो तो आप एक अनुभव अर्जित करती हो। जब आप एक दृश्य को जीने की इच्छा रखती हो परंतु जी नहीं पाती, फिर भी आप एक अनुभव अर्जित करती हो। इस तरह हनुमान जी उर्वी को प्रकाश की दो तरह की पोटलियों के बारे में बताते हैं, लाल पोटली और हरी पोटली। लाल रंग की पोटली अर्थात इच्छा, यानी मनुष्य यदि किसी दृश्य को जीने की इच्छा करे परंतु वो जी ना पाए तो वो लाल पोटली कही जाएगी। और यदि मनुष्य किसी दृश्य को जीने की इच्छा करे और वो घटित भी हो जाए तो उसे कर्म कहा जाएगा और इसीलिए कर्म की पोटली हरे रंग की पोटली में बदल जाएगी। आगे हनुमान जी समझाते हैं, वैभव ने अतीत में बहुत सारे दृश्य जिए हैं और बहुत सारे दृश्यों को जीने की अधूरी इच्छा की है। वैभव इस दृश्य में जो कुछ भी है वह अतीत के उन सभी दृश्यों से प्राप्त अनुभवों यानी कर्म और इच्छा के कारण है। अर्थात किसी भी किरदार का विशिष्ट पहचान उसके पिछले कर्मों और इच्छाओं से ही बनती है। वैभव के कर्म और इच्छाएं उसके जन्म से ही नहीं, उसके जन्म से पहले से ही जुड़ती आ रही हैं। उदाहरण के तौर पर एक दृश्य है जिसमें वह एक बच्चा है और आम शब्द पहली बार सीखता है। एक दूसरा दृश्य है जिसमें वह पहली बार आम चखता है। एक तीसरा दृश्य है जिसमें वह रथ चलाना सीखता है, आदि आदि। आज उसका जो भी व्यक्तित्व है इन दृश्यों से प्राप्त अनुभवों के कारण है। उसके जन्म के समय भी उसका एक विशिष्ट व्यक्तित्व था, एक विशिष्ट देह और एक विशिष्ट परिवार। वह सब कहाँ से आया? उसके पिछले जन्म के अनुभवों से, उन कर्म व इच्छाओं से जो उसने जन्म और मरण के चक्र में घूमते हुए अर्जित किए। वैभव द्वारा आम खाने का दृश्य साधारण दृश्य लगता है परंतु इस दृश्य में सहस्त्रों वर्षों के दृश्यों से अर्जित अनुभव यानी कर्म और इच्छाएं समाहित हैं। उर्वी पूछती है, हे देव, मैं भी तो यही कह रही थी। यह साधारण दृश्य जीने के लिए मुझे उसके वर्तमान जीवन और पिछले जन्मों के अनगिनत दृश्यों से अनुभव इकट्ठा करने पड़ेंगे। उसकी आत्मा ने सहस्त्रों वर्षों में जो हरे और लाल रंग के प्रकाश की पोटलियों को इकट्ठा किया है वे सब मुझे चाहिए इस दृश्य को जीने के लिए। दृश्य तो पहले ही घटित हो चुके हैं, अनुभव पहले ही आ चुके हैं। कर्म और इच्छाओं की प्रकाश पोटलियां जो इस दृश्य को जीने के लिए आपको चाहिए वे उस शून्य सुरंग में पहले से ही उपलब्ध हैं। हनुमान जी उर्वी को बताते हैं, कर्म और इच्छाओं की प्रकाश पोटलियां जो इस दृश्य को जीने के लिए आपको चाहिए वो सुरंग में पहले से ही उपलब्ध हैं, जहां से यह दृश्य देखा और जिया जा सकता है। हाँ, जिस शून्य सुरंग में आप इस समय दृश्य जीने के लिए उपस्थित हो उस सुरंग में इस दृश्य के लिए आवश्यक सभी कर्म और इच्छाओं की प्रकाश पोटलियां पहले से उपस्थित हैं। अब आगे उर्वी पूछती है, तो मैं यह दृश्य क्यों नहीं जी पा रही हूँ देव? इस शून्य सुरंग की दीवारें खाली पटल जैसी क्यों हैं? हनुमान जी कहते हैं, क्योंकि आप शून्य हो। इस दृश्य को जीने के लिए आपको कुछ बनना पड़ेगा, आपको एक पहचान धारण करनी पड़ेगी, आपको कर्म और इच्छाओं से बना एक परिधान पहनना पड़ेगा। उर्वी कहती है, परंतु कैसे देव? हनुमान जी बताते हैं, इस सुरंग के बीचों बीच जो समय के तार लटक रहे हैं उन पर सवार हो जाओ। इच्छा और कर्मों की प्रकाश पोटलियां आपके ऊपर स्वतः ही आकर लग जाएंगी। इस तरह आपको एक प्रकाश की देह प्राप्त होगी जिसे लिंग कहा जाता है।
उस लिंग की ज्योति जब इस सुरंग की दीवारों पर पड़ेगी तो वह दृश्य आपको दिखाई देगा जिसे देखने के लिए आप इस सुरंग में आई हो। तो उर्मी पूछती है, केवल दिखेगा? एक दर्शक की तरह। मैं तो इस दृश्य को जीना चाहती हूँ देव। हनुमान जी कहते हैं, शून्य सुरंगों की यह व्यवस्था आपको किसी भी दृश्य को तीनों आयामों में दिखती है। इतना ही नहीं, इस व्यवस्था के माध्यम से आप दृश्य की सभी अनुभूतियों को प्राप्त कर सकती हो। जब प्रकाश की देह यानी लिंग शून्य सुरंगों की दीवारों पर ज्योति डालता है तो दृश्य जीवंत हो उठता है और आप समय के तारों पर फिसलने लगती हो। जब आप इन तारों के माध्यम से पूरी सुरंग को पार कर लेती हो तब वह दृश्य आपके लिए समाप्त हो जाता है और आप इससे बाहर निकल सकती हो। आपको समय का व्यतीत होना अनुभव होगा, आम के रस का स्वाद अनुभव होगा, जंगल की सभी गंधें और आवाजें आप अनुभव कर सकोगी। आपको हर वह अनुभूति होगी जो इस दृश्य के भीतर है। और संक्षेप में कहें तो समय के तारों पर सवार होते ही आप शून्य नहीं रहोगी, आप वैभव की पहचान को धारण कर लोगी। आप इस दृश्य को ऐसे जियोगी जैसे आप वैभव हो। आगे हनुमान जी कहते हैं कि ध्यान रहे, आप दृश्य की रचनाकार नहीं हो। यदि आप यहाँ पर इस दृश्य को देखने और अनुभव करने और जीने के लिए उपस्थित नहीं होती तो भी यह दृश्य घटित हो रहा होता। आप केवल साक्षी हो। आप इस सुरंग में इस दृश्य को केवल जीने आई हो। वैभव उस किरदार का नाम है जिसको जीने के लिए आप यहाँ आई हो। यह दृश्य जब समाप्त होता है तो आपके पास विकल्प है कि या तो आप समय के तारों से नीचे उतरकर अपनी शून्य अवस्था में पुनः लौट सकती हो या तारों पर सवार होकर अगले दृश्य में प्रवेश कर सकती हो। कटु सत्य है कि समय के तारों पर चढ़ना सरल है परंतु उतरना कठिन। हो सकता है कि आप एक दृश्य को जीने के लिए समय के तारों पर चढ़ो और करोड़ों दृश्य जीने के पश्चात ही उतर पाओ। समय के तारों पर चढ़ने और उतरने के बीच आपकी यात्रा को आत्मा का नाम दिया जाएगा। चाहे आप कितने भी दृश्य जियो और कितना भी समय तारों पर बिताओ, वह केवल एक आत्मा की यात्रा मानी जाएगी। आप दृश्य 5 को जीने के लिए समय के तारों पर चढ़ो और तत्पश्चात उतर न पाओ तो कदाचित वैभव के जीवन के सहस्त्रों दृश्यों को जीती रहोगी और तत्पश्चात भास्कर नामक किरदार के दृश्यों को जियोगी और आगे ऐसे ही यह यात्रा चलती रहेगी जब तक आप समय के तारों से उतर नहीं जाती। आपकी गिनती केवल एक आत्मा के रूप में होगी और आत्मा को हम प्रायः उसके किरदारों के नाम से जानते हैं, जैसे वैभव की आत्मा और भास्कर की आत्मा एक ही आत्मा होगी यदि वह यात्रा के दौरान एक बार भी समय के तारों से नहीं उतरी है। मान लो कि आप दृश्य 5 को जीने के पश्चात तुरंत समय के तारों से उतर जाती हो और तत्पश्चात शून्य सुरंगों से होते हुए दृश्य क में पहुंचती हो जो उसी किरदार यानी वैभव के जीवन का ही एक दृश्य है। जिस आत्मा ने दृश्य 5 को जिया और जिस आत्मा ने दृश्य का जिया, दोनों अलग अलग आत्माएं कहलाएंगी। उर्वी पूछती है, हे देव, आत्मा की परिभाषा बताने के लिए मैं आपके प्रति कृतज्ञ हूँ, परंतु इस समय मेरी रुचि यह जानने में अधिक है कि एक बार समय के तारों पर चढ़ने के पश्चात उनसे उतरना कठिन क्यों हो जाता है। यह समझने के लिए हनुमान जी कहते हैं कि आपको इस ब्रह्मांड को 2 भागों में देखना होगा। पहला आंतरिक संसार और बाहरी संसार। आंतरिक संसार शून्य सुरंगों की वह भूल भुलैया है जिसमें लाल और हरे रंग की प्रकाश पोटलियां यानी कर्म और इच्छाएं हैं। समय के तार हैं जो सुरंगों के बीचों बीच होकर गुजरते हैं। आकाश का वह द्रव है जो इन सुरंगों की श्वेत पटल जैसी दीवार बनाता है जिस पर दृश्य दिखाई देते हैं। आप यानी शून्य जैसे ही समय के तारों पर सवार होते हो, लाल और हरे रंग की प्रकाश पोटलियां आपके ऊपर स्वतः ही लग जाती हैं और आपको प्रकाश की एक देह प्राप्त होती है। तत्पश्चात आप काल के तारों पर फिसलते हुए दृश्य को जीते हो और बाहरी संसार वह संसार है जिसमें दृश्य के किरदार उपस्थित हैं। सभी दृश्य वहां पर पहले ही घटित हो चुके हैं, उनमें परिवर्तन की कोई संभावना नहीं है। हाँ, आप जिस भी दृश्य की कल्पना करोगी वह दृश्य कहीं ना कहीं बाहरी संसार में पहले से ही उपस्थित है।
किसी दृश्य को बदलने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। जो भी परिवर्तन आप किसी दृश्य में लाने की इच्छा रखती हो, वह परिवर्तन किसी दूसरे दृश्य में पहले से ही हो रखा है। चलो वैभव का उदाहरण लेते हैं। आम खाने के पश्चात वह हाथ धोने की इच्छा रखता है। वह अपने फंसे हुए रथ के पास जाता है और पाता है कि पानी का बर्तन खाली है। चलो देखते हैं। दृश्य कुछ इस तरह से है। दृश्य 7, वह दृश्य 8 की कल्पना करता है और उसे जीने की इच्छा रखता है। 8, उसके हाथ जो आम खाने से चिपचिपे हो गए थे अब धुले हुए हैं और वह नूतन यानी नवीन अनुभव कर रहा है। दृश्य 9, हाथ धोने की इच्छा से वह अपने रथ की ओर बढ़ रहा है। दृश्य 10, वह अपने रथ पर पहुंच गया है, परंतु वहां पर वह पाता है कि पानी के बर्तन में एक बूंद भी पानी नहीं है। दृश्य 11, उसके हाथ धोने की इच्छा पानी ना होने के कारण अपूर्ण है, इसलिए वह चिड़चिड़ा अनुभव कर रहा है। उसने दृश्य 8 जीने की इच्छा की थी, परंतु वह जी बैठा दृश्य 11। तो ऐसा क्यों होता है? आप इच्छा करते हो कुछ, परंतु आपको जीने के लिए मिलता है कुछ और। इतना ही नहीं, आप कुछ ऐसा जी लेते हो जो अनावश्यक है। उदाहरण के लिए दृश्य 9 और दृश्य 10, आपको रथ तक चल के जाने की और पानी प्राप्त करने की आवश्यकता क्यों है? यदि आपको इस क्षण हाथ धोने की इच्छा होती है तो दूसरे ही क्षण आपके हाथ धुल जाने चाहिए। आपको इस इच्छा को पूरा करने के लिए कुछ और करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। दृश्य 8 और 11 दोनों दृश्य काल आकाश में कहीं न कहीं घटित हो रहे हैं। आप कौन सा दृश्य जीना चाहती हो, केवल उसे ही चुन सकती हो, या आप दोनों को भी जी सकती हो। दोनों दृश्यों के लिए 2 अलग अलग शून्य सुरंगें हैं जहां से आप ये दृश्य जी सकती हो। आप शून्य हो और शून्य सुरंगों में ना तो समय लगता है और ना ही वहां आकाश है। यदि आप समय के तारों को ना छुओ, आप सहस्त्रों मीलों की दूरी बिना किसी प्रयास के और लाखों वर्ष बिना किसी समय लिए तय कर सकते हो। बिना किसी प्रयास के और बिना कोई समय लिए आप शून्य सुरंग में जा सकती हो जहां से दृश्य 8 जिया जा सकता है। वहां जाकर आप समय के तारों पर पुनः सवार हो सकती हो और वह दृश्य जी सकती हो। समस्या पैदा करता है इन शून्य सुरंगों का टेढ़ा मेढ़ा और अनियमित आकाश। मान लो आप उस सुरंग में